नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को किया अंतिम रूप प्रदान। मुख्यमंत्री ने पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और आईटी क्षेत्रों में निवेश के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री ने कहा, उद्योगपतियों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। मुख्यमंत्री ने की सीआईआई के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजनाओं की निर्माण लागत अधिक, हिमाचल पर अन्य राज्यों के मापदंड लागू करना अनुचित। जेजेएम 2.0 के लिए केंद्र और हिमाचल प्रदेश के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा सदन में आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 31/1/2026 तक राज्य में ऊर्जा उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य कितना था, इससे संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, हाइड्रो में हमारे 22,950 मेगावाट के प्रोजेक्ट अलॉटेड है, जिसमें से 188 कमीशन है, 54 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 541 अंडर क्लियरेंसेज है और इन्वेस्टिगेशंस की स्टेज में, 6 में लीगल डिस्प्यूट है और 6 पर्यावरण की दृष्टि से नहीं है। 12,438 मेगावाट, लगभग 13,000 मेगावाट के करीब हम हाइड्रो में बिजली जनरेट पैदा करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि 132 में हमारा लार्जी प्रोजेक्ट था, वो पिछले डैमेज हो गया, तो उस समय 6 महीने हमारी बिजली नहीं पैदा हुई, तो कम भी हो सकता है सिल्ट के कारण और बढ़ भी सकता है जब हम सिल्ट निकालते हैं। सोलर पावर में मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी सरकार जब से आई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूरी डिटेल नहीं पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि हमने सोलर पावर का पेखूवाला प्रदेश का सबसे पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट हमने लगाया 32 मेगावाट का। उसके अलावा जो भी ऊना डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम सोलर पावर प्रोजेक्ट को और भी लगा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सोलर पावर में हमने जब से अपनी पॉलिसी में बदलाव किया, तकरीबन हमने जो सोलर पावर पैदा की 24-25 में 188 मेगावाट, चाहे प्राइवेट थे चाहे गवर्नमेंट क्षेत्र थे, हमने उस प्रोजेक्ट से सोलर पावर को जनरेट कर लिया है। और बाकी जो प्रोजेक्ट है 2025-26 में 209 मेगावाट हम और सोलर पावर को गेन करेंगे। ये पहली बार हुआ किसी सरकार ने। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लगा ऊना के पेखूवाला में, अगलौर में लग रहा है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट लग रहे हैं। और इसके अलावा हमने एक और पॉलिसी बनाई है, अगर कोई व्यक्ति 100 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के जो पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, उसको ट्राइबल में लगाना चाहता है तो 5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, और अगर रूरल एरिया में लगाना जाता है तो 4% सबवेंशन लगेगा। इसका लाभ ये हुआ कि आने वाले समय में पहली बार जो 2026-31 मार्च तक अंदाजा है कि हम तकरीबन 209 मेगावाट के करीब सौर ऊर्जा पैदा करेंगे। बाकी पवन ऊर्जा की तरफ भी हमने ध्यान दिया है, जियो थर्मल एनर्जी की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। अभी हमारी आइसलैंड की एक कंपनी के साथ समझौता हुआ, उस दृष्टिकोण से भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो किन्नौर और लाहौल स्पीति के एरियाज में कैसे हम थर्मल जियो एनर्जी को हम एक्सप्लोर कर सके। और दूसरा, सोलर पावर के अलावा विंड के लिए भी हमने जो आर्मी है उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। आने वाले समय में हम रिन्यूएबल पावर जो है उसमें और अधिक एनर्जी जनरेट करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमारी सरकार जब से बनी है, व्यवस्था परिवर्तन के अनुरूप नए नियम और नई योजनाएं और नए विचार लेकर आगे बढ़ रही है। 3 साल पहले हमने जो कहा था, अपने पहले बजट में देखा होगा कि जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है और हम पर्यटन राज्य के रूप में जाने जाएं, उस दृष्टिकोण से हमने काम किया। जीएसडीपी में भी बढ़ोतरी हुई और पर कैपिटा इनकम में भी हमारी बढ़ोतरी हुई है, उसके 8.3 है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमें और फैसले लेने पड़ेंगे, और उन फैसलों से प्रदेश की जनता को आने वाले समय में लाभ होगा, क्योंकि कड़े फैसलों के माध्यम से
हम जनता को दुखी नहीं करना चाहते और ना ही जनता के को किसी प्रकार से कोई कठिनाई का सामना करने के लिए हम चाहते हैं। पर हम चाहते हैं कि जो प्रदेश की संपदा को जो लुटा दिया जाता है, लूट लिया जाता है, उसको कैसे बचाया जाए, उस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। और ये बढ़ोतरी अभी नहीं है, पिछले 3 सालों से ये बढ़ोतरी लगातार बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि जो हमने नीतियां लाई, जो हमने योजनाएं लाई, उसका प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। और जो मैं बार बार कहता हूं कि प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, हम उसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारी आरडीजी बंद ना की होती 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए की, तो प्रदेश आत्मनिर्भर बनने में उसमें कोई कमी ना रहती। और पिछले 3 सालों में हमारी पर कैपिटा इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है, जीएसडीपी में भी बढ़ोतरी हुई है, नेशनल एवरेज से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और निश्चित रूप से इसका लाभ जनता को होता है, जो सरकारें होती हैं उनको लाभ होता है। पत्रकारों द्वारा चिट्टा से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, आरोप तो इनका लगाने का दायित्व बनता है, लेकिन ये किया क्या इन्होंने? जो सबसे बड़ा चिट्टे के खिलाफ और नशे के खिलाफ का जो कानून था, उसकी नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं की, मैंने की। और जितना मजबूती से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने चिट्टा के खिलाफ आंदोलन चलाया, वो मेरा ये मानना है कि जितना जन जागरण आंदोलन हमने युवाओं के बीच में चलाया और आने वाले समय में और हम चलाएंगे, उसका फायदा हमें होने शुरू हो गया। अब जो एलएसडी जो पकड़ी गई है, उसको पकड़ा किसने? पुलिस विभाग ने। और बर्खास्त किनको किया? उसी पुलिस विभाग को, जब हमने बर्खास्त कर दिया। तो इस प्रकार की बात करके ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। तथ्य इनके पास होते नहीं है। एक तरफ अपने भाषण में बोलते हैं कि आप वॉकथॉन करवा रहे हैं, हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें बुला नहीं रहे। तो ये उनकी अपनी बात में ही स्पष्टता नहीं है, इस कारण मैं बोल सकता हूँ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को अंतिम रूप प्रदान किया। शनिवार को 11 बजे मुख्यमंत्री सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीआईआई हिमाचल प्रदेश द्वारा शिमला में गुरुवार देर शाम बेहतर कल हेतु भविष्य उन्मुख हिमाचल प्रदेश का निर्माण, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए स्थानीय सामर्थ्य का दोहन विषय पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने उद्योगपतियों को पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। अगर आप हमारा एनवायरनमेंट देखिए, हमारा नेचर देखिए, हमारी ज्योग्राफी देखिए, हमारी डेमोग्राफी के लिए अगर चीज को सोचते हैं, तो हम आपको जो नए इंडस्ट्रियल सेक्टर हम डेवलप करने जा रहे हैं, वहां हम राहत दे रहे हैं। बल्क ड्रग पार्क में हम 3 रुपए पर यूनिट बिजली दे रहे हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट दे रहे हैं, और लैंड की कॉस्ट का 1 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे रहे हैं। उसी तरह मेडिकल डिवाइस पार्क को भी हम बहुत जल्दी डेवलप करने जा रहे हैं। हमारा जो प्राथमिकता है, जो हमारी इंडस्ट्रीज बत्ती में, कालाम में, संसारपुर है, उसको सस्टेन करना है, उसको राहत पहुंचाना है। बाकी जो हमारी प्राथमिकता में टूरिज्म फर्स्ट सेक्टर है, जिसमें हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। 3000 करोड़ रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो आप हमारे जो इन्वेस्टमेंट वाली बिल्डिंगें बन रही है टूरिज्म की, वेलनेस सेंटर, वो ही ले लो। वो भी हम डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और बहुत अच्छी हाई एंड बनाई है यहाँ के नेचर को देखकर। आप उसको देखिए, विजिट करिए, हमारा रिजर्व प्राइस है, उसमें आप बिडिंग करिए। हम उसको भी डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हम हेली टैक्सी को अभी हमने स्टार्ट की है, चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से कांगपियो, शिमला से कुल्लू, मंडी, पूरे हिमाचल प्रदेश को अगले 1 वर्ष में हम हेलीपोर्ट से जोड़ेंगे। फिर हेली टैक्सीज की सुविधा सब जगह देने जा रहे हैं, अभी स्टार्ट हो चुकी है। हम इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा, धर्मशाला में। आप सेंटर वाले पॉइंट में तो इंडस्ट्री टूरिज्म की लगा सकते हैं, वेलनेस सेंटर लगा सकते हैं, कोई और इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो फूड प्रोसेसिंग की लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य भी प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि उद्योगपतियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वे अपनी शिकायतें सीधे उनके संज्ञान में ला सकते हैं। उन्होंने सिंगल विंडो प्रणाली में सुधार पर बल देते हुए कहा कि उद्योगों से संबंधित सभी स्वीकृतियां एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और उद्योग विभाग को निवेशकों का मार्गदर्शन करना चाहिए।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश उद्योग पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के पास स्थित हैं और सरकार इन क्षेत्रों में बेहतर आधारभूत अधोसंरचना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि शिमला की तर्ज पर बद्दी में अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स निर्मित की जाएगी और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली लोड की समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बद्दी तक रेलवे संपर्क बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 50% लागत वहन कर रही है, जिसमें भूमि अधिग्रहण का खर्च भी शामिल है। इससे बीबीएमबी से जुड़े उद्योगों को भी लाभ होगा। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य आज नई दिल्ली में जल जीवन मिशन 2.0 के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री शिमला से वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल भी वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश सरकार की ओर से जल शक्ति विभाग के सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन और भारत सरकार की ओर से संयुक्त सचिव श्रीमती स्वाति नायक ने MOU पर हस्ताक्षर किए। JJM 2.0 को दिसंबर 2028 तक लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत पुनर्गठित पेयजल से संबंधित अधोसंरचना के पुनर्निर्माण के साथ साथ ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान में सभी एकल ग्राम योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनमें वे योजनाएं भी शामिल हैं जिन पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले ही अग्रिम व्यय कर चुके हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं और इसकी तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण की लागत तुलनात्मक रूप से काफी अधिक होती है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि JJM 2 शुरू हुआ है। मैं थोड़ी एक बात आपके ध्यान में जरूर लाना चाहता हूँ। जो हमारी जो योजनाएं होगी, हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, मैं उस योजनाओं को पहाड़ी क्षेत्र के हिसाब से बनाया जाए। हमारे पास सिर्फ 10% लैंड जो है वो मैदानी इलाका है। उत्तराखंड के पास 50% तराई वाला क्षेत्र है। तो जब हम पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी नाली डालते हैं तो उसके 3 पार्ट है। एक है शिवालिक हिल्स, एक है मिड हिमालय, एक है बिग हिमालय। बिग हिमालय में जो शिवालिक हिल में कॉस्ट आती है, बिग हिमालय में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। अगर हम लाहौल स्पीति में एक पाइप डालेंगे तो सर्दियों में वो पाइप फट जाएगी, क्योंकि -डिग्री में टेम्परेचर होगा। तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी, तो उसकी भी हम स्टडी करके अगर हमारे इंजीनियरों को बता देंगे कि इस टेक्नोलॉजी से हमें ज्यादा फायदा होता है तो हम उसकी तरह से DPR बनाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से जलापूर्ति योजनाओं के प्रबंधन और वितरण को बढ़ावा दे रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से JJM के तहत लंबित 1227 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि कई योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। राज्य सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए उन्नत एवं आधुनिक तकनीकों को अपनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।